वक्त था शाम के करीब 4:30 बजे का। पर हिमालय के उन ऊंचाइयों पर मौसम किसी इंसान के हिसाब से नहीं चलता। आर्यन, देव और समर, ये 3 दोस्त पिछले 5 घंटे से लगातार ट्रैक कर रहे थे। उनका टारगेट था एक छोटा सा बेस कैंप, पर उन्हें वहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। टेम्परेचर तकरीबन -15 डिग्री गिर चुके थे। आसमान जो कुछ देर पहले नीला था, अब बिल्कुल काला और भयंकर हो चुका था। और फिर अचानक वो बर्फीली तूफान शुरू हो गई, जो किसी की भी रूह कपा देने में तत्पर थी। आर्यन, मेरा कॉम्पास काम नहीं कर रहा भाई। देव की आवाज़ हवा के शोर में दब रही थी। उसने अपने मोटे ग्लव्स में पकड़ा हुआ कंपास ठोका। उसकी निडल पागलों की तरह गोल गोल घूम रही थी। क्या बकवास कर रहा है? रास्ता यहीं से सीधा था। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी आंखों को बर्फ के थपेड़े से बचाते हुए। उसकी पलकों पर बर्फ जमना शुरू हो गए थे। समर, जो सबसे पीछे था, वो फिजिकली दोनों से थोड़ा कमजोर था। भाई, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। मुझे अपनी उंगलियां फील नहीं हो रही हैं। हम भटक गए हैं आर्यन। तूफान इतना घनघोर था कि उन्हें अंधेरा दिख रहा था। दिन के 5 बजे ही आधी रात जैसा घुप अंधेरा छा गया था। विजिबिलिटी 0। जमीन और आसमान दोनों सफेद नरक बन चुके थे। आर्यन आगे बढ़ता रहा, पर तभी उसके जूते के नीचे की जमीन अचानक से सपाट हो गई। उसने अपने आगे देखा। तूफान के उस सफेद अंधेरे के बीच उनके ठीक सामने एक बेहद विशाल जमी हुई झील थी। ये झील उनके नक्शे में कहीं नहीं थी। रुक जाओ। आर्यन ने पीछे हाथ देकर दोनों को रोका। आगे झील है, आइस पर पैर मत रखना। अगर बर्फ टूटी तो जिंदा नहीं बचेंगे हम लोग। पर समर की नज़र झील के ठीक बीचों बीच रुकी हुई थी। उसने कांपते हुए हाथ से आगे इशारा किया। आर्यन, देव, वहां देख, वो चट्टान है क्या? झील के बिल्कुल सफेद बर्फ के ठीक बीच में एक बड़ा सा काला हिस्सा था। दोस्तों, जब आप मौत के डर से घुट रहे होते हैं तो आपका दिमाग हर अजीब चीज को उम्मीद समझ बैठता है। उन्हें लगा शायद वो कोई टेंट या शेल्टर है। डरते डरते एक एक कदम ठूक ठूक कर रखते हुए तीनों उस जमी हुई झील पर आगे बढ़े। बर्फ के चटकने की हल्की हल्की आवाजें उनके जूतों के नीचे से आ रही थी। जैसे ही वो उस आकार के पास पहुंचे, उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गई। वो कोई टेंट नहीं था, वो किसी पत्थर का चट्टान भी नहीं था। वो एक विशाल बेहद गाढ़ी, मतलब कि पिच ब्लैक बर्फ का एक ब्लॉक था। सफेद झील के बीच में ये काली बर्फ किसी जहर की तरह लग रही थी। और सबसे खौफनाक बात, उस ट्रांसपेरेंट काली बर्फ के अंदर कोई दफन था। ये क्या है? देव की आवाज एकदम फटी हुई थी। उसने अपना फ्लैश लाइट ऑन किया और उसकी बीम उस काली बर्फ पर मारी। रोशनी पड़ते ही अंदर का नजारा साफ हुआ। बर्फ के अंदर एक जिस्म जमा हुआ था, किसी इंसान जैसा, पर वो इंसान नहीं था। उसकी हाइट तकरीबन 7 से 8 फुट रही होगी। उसके हाथ एबनॉर्मली बहुत लंबे थे, जो उसके घुटनों के नीचे तक लटक रहे थे। उसकी खाल पत्थर जैसी थी, सूखी हुई, और उसके नाखून किसी कसाई के छुरे जैसे लंबे और काले थे। और उसका बड़ा जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ था। कोई जानवर जमा हुआ है यहाँ। आर्यन, यहाँ से चल भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। पागल है क्या? ये साइंस के लिए इतनी बड़ी डिस्कवरी है। आर्यन के दिमाग पर डर से ज्यादा क्यूरोसिटी हावी हो गई। उसने अपने बैग से हैवी आइस एक्स निकाली
मैं थोड़ी सी बर्फ तोड़कर सैंपल ले लेता हूँ। नहीं आर्यन, मत कर। देव और समर एक साथ चिल्लाए, पर तब तक आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उस खाली बर्फ पर जोर से मार दी थी। कुल्हाड़ी लगते ही उस खाली बर्फ में ऊपर से नीचे तक एक दरार आ गई। तीनों दोस्त जम गए। पूरा तूफान जैसे एक सेकंड में ही शांत हो गया हो, और ठीक उसी सेकंड दिमाग हिला देने वाली चीज हुई। उस जमे हुए शैतान की आंखें अचानक से खुल गई। पीली चमकती हुई भेड़िए जैसी आंखें, और वो आंखें बर्फ के अंदर से सीधा आर्यन को घूर रही थी। उस शैतान के सड़ चुके होठ धीरे से खुले, दरार और चौड़ी हुई, और उस सॉलिड बर्फ के अंदर से एक भारी घरघराती हुई आवाज आई, भूख। दोस्तों, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान से वो सब करवा सकती हैं जो उसने कभी सोचा भी ना हो। उन आंखों को देखते ही आर्यन की आइस एक्स उसके हाथ से छूटकर बर्फ पर गिर गई। आर्यन अपनी आखिरी सांस लगाकर चीखा, भागो। बिना मुड़कर देखे वो तीनों उस झील पर पागलों की तरह भागने लगे। झील की बर्फ उनके कदमों के नीचे से चटक रही थी, पर उन्हें परवाह नहीं थी। तूफान अब पहले से भी दोगुनी रफ्तार से चल रहा था। जमीन की 3 फुट गहरी बर्फ उनके पैरों को पकड़ रही थी, पर वो डर के मारे बस आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने बर्फ तोड़ दी है, वो बाहर आ गया है। समर रोते हुए भाग रहा था। पीछे मुड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। किस्मत से उन्हें एक पुराना सड़ा हुआ लकड़ियों का केबिन दिख गया। वो तेजी से उस केबिन की तरफ दौड़े। दरवाजे पर बर्फ जमी थी। आर्यन और देव ने मिलकर दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजा चिड़मिड़ाते हुए खुल गया और वो तीनों अंदर गिर पड़े। केबिन के अंदर घुप अंधेरा था, यानी कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और एक सड़ी हुई बदबू। तीनों जमीन पर गिरे हुए थे और पागलों की तरह हाँफ रहे थे। फ्लैश लाइट, आग आग जला जल्दी। आर्यन ने कांपते हाथों से लाइटर निकाला। केबिन के बीच में एक पुरानी फायर प्लेस रखी हुई थी, जिसमें कुछ सूखी लकड़ियां भी पड़ी थी। आग जली उस छोटे से केबिन में हल्की सी पीली रोशनी फैल गई। तीनों के चेहरे डर और ठंड से बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। भाई उसकी आंखें, वो जिंदा था। वो सदियों पुरानी बर्फ में कैसे जिंदा हो सकता है? समर आग के पास दुबक कर बैठ गया। उसके दांत खटखटा रहे थे। चुप कर समर, वो बस हमारा वहम था। ठंड और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग ऐसी चीजें दिखाता है। देव ने चिल्लाकर कहा, हालांकि उसकी अपनी आवाज डर से बुरी तरीके से फट चुकी थी। तभी केबिन के ठीक बाहर से कदमों की आवाज आई। आग की आवाज के अलावा पूरा केबिन शांत हो गया। तीनों की सांसें बिल्कुल पूरी तरह से अटक गईं। वो केबिन की बाहरी दीवार पर चलता हुआ आ रहा था। उसके छुरे जैसे नाखून लकड़ियों को ऐसे खुरच रहे थे जैसे किसी काले बोर्ड पर नाखून रगड़े जा रहे हों। दोस्तों, जब आपको पता हो कि दरवाजे के ठीक उस तरफ आपकी मौत खड़ी है, तो आपके रगों में खून बहना बंद हो जाता है। उन तीनों लड़कों की नज़र उस लकड़ी के दरवाजे पर गड़ी हुई थी। तभी केबिन का भारी दरवाजा हिलने लगा। अंदर नहीं आ पाएगा, दरवाजा बहुत हैवी है। आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी बैग से एक छोटी सी ट्रैकिंग नाइफ निकाल ली। देव ने भी जल्दी से फायर प्लेस से एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा हाथ में उठा लिया। दरवाजे पर मुक्के पड़ने बंद हो गए। बाहर सिर्फ हवा चल रही थी। नाखूनों की आवाज भी आना आप जैसे गायब हो गई। चला गया। देव ने लंबी रुकी हुई सांसें छोड़ी। उसके हाथों से जलती हुई लकड़ी थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई।
शायद उसको पता चल गया था कि दरवाजा अब नहीं टूटेगा, पर उन्हें नहीं पता था दोस्तों कि शैतान दरवाजों से नहीं दाखिल होते। मौत बाहर नहीं थी, मौत उनके ठीक सर के ऊपर थी। केबिन की छत जोर से फटी, ऊपर की लकड़ियों और बर्फ को फाड़ते हुए तो लंबे सड़ चुके हाथ बिजली की रफ्तार से अंदर आए। उन छोरों जैसे लंबे नाखून ने सीधा आग के पास बैठे देव को दोनों कंधों से कस के पकड़ लिया। नहीं, बचाओ! देव की चीख उसके गले से निकलने से पहले ही उस जानवर ने उसे एक ही झटके में छत के उस टूटे हुए छेद से ऊपर खींच लिया। आर्यन और समर अपनी जगह पर पत्थर बन गए, वो कुछ कर ही नहीं पाए। बाहर छत से देव की ऐसी दर्दनाक और लंबी चीख गूंजी जिसने उस तूफान के शोर को भी छोटा कर दिया। आर्यन, आर्यन कुछ कर! समर रोते हुए चिल्लाया, लेकिन तभी छत से आने वाली चीख अचानक से एक आवाज के साथ बंद हो गई और अगले ही सेकंड केबिन की उस फटी हुई छत की छेद से देव का कटा हुआ सर ठीक आर्यन और समर के बीच उस जलती हुई आग में आकर गिरा। दोस्तों, हिमालय की इस बर्फ में डर का ये सफर अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। क्या आर्यन और समर उस केबिन से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या उस शैतान की भूख इन दोनों की लाशों के साथ ही मिटेंगे? ये सारे राज खुलेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। अगर आज की इस ठंड ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताएं और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो द सोल नाइट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आता हूँ हर मंगलवार और शुक्रवार डर की नई दास्तान लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।